एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स, एंड हार्मोनल ड्रग्स। दे किल सेल्स करेंगे, सेल्स को किल करेंगे। अब बेटा जब ये सेल्स को किल करेंगे तो ये 2 तरीके से वहां पर किल कर सकते हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, और दूसरा है सेल साइकिल स्पेसिफिक। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो ये रेस्टिंग सेल को भी किल करेंगे और डिवाइडिंग सेल को भी किल करेंगे। मींस आप देखेंगे अगर कोई भी सेल रहती है वो डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होते समय भी ये किल करेंगे और रेस्टिंग कंडीशन में भी सेल को किल करेंगे। स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन सेल साइकिल स्पेसिफिक की बात करेंगे तो यहां पर एक पर्टिकुलर फेज को, सेल साइकिल जो रहता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन होता है या जो सेल साइकिल होती है उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फेज को ये क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। दीज ड्रग्स किल resting as well as dividing cells. रेस्टिंग और डिवाइडिंग दोनों तरह की सेल्स को ये ड्रग क्या करेंगे, किल करेंगे। दीज ड्रग्स किल्स रेस्टिंग एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स। ये हो जाएंगे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर फेज को टारगेट नहीं कर रहे हैं सेल साइकिल के। ठीक है। अब इसमें काफी सारे ड्रग हो सकते हैं लेकिन बेटा मेन ड्रग है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, इन द फॉलोइंग विच वन इज सेल साइकिल स्पेसिफिक, विच वन इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं ताकि जिससे आपको आसानी से याद रहे। ठीक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी सेल साइकिल स्पेसिफिक, कौन सा सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। पहले तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कैसे आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक आप ऐसे बना लेना। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक की ट्रिक ऐसी बना लेना आप, बी सी सी आई, बीसीसीआई के मेल, ऐसे आप ट्रिक बना लेना। बीसीसीआई के मेल जो जेंट्स हैं वो कार से और बस से, कार में बैठ के और बस में बैठ के मस्ती के साथ, कार में बैठ के और बस में बैठे मस्ती के साथ जा रहे थे। ट्रिक आप समझते जाना है बेटा, इसको लिखते जाना ऐसे, बीसीसीआई के मेल कार में और बस में बैठ के मस्ती के साथ जा रहे थे, तभी उनकी कार तभी वो टकराए एक
प्रोफेसर की कार से, प्रोफेसर की कार से टकराए और टक्कर इतनी भयंकर थी कि प्रोफेसर की गाड़ी टूट गई। प्रोफेसर की गाड़ी का शीशा और प्लेट दोनों टूट गई। शीशा और प्लेट क्या हुई, दोनों टूट गई। प्रोफेसर ने बिना टाइम लगाए, बिना टाइम लगाए, ऐसे बना लेना आप, ट्रिक बना ले, बिना टाइम लगाए अपने दोस्त डॉन को फोन किया। लेकिन डॉन उस समय एक्टिंग करने में व्यस्त था। दो ऑक्स के साथ में, और वो रोल प्ले कर रहा था अफसर का। अफसर को आप लिख दो यहां पे अस्पर, क्या लिख लो, अस्पर। इसमें सारे मेन मेन ड्रग आपके हो जाएंगे जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। फिर से मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं ट्रिक को। बीसीसीआई के मेल, बीसीसीआई के मेल कार से और बस से मस्ती के साथ जा रहे थे। तभी वो टकराई, उनकी गाड़ी टकराई किससे, प्रोफेसर की कार से। प्रोफेसर की कार इस प्रोफेसर की कार से इतने भयंकर तरीके से टकराई कि उनका गाड़ी की शीशा और प्लेट टूट गई। प्रोफेसर ने बिना टाइम लगाए अपने दोस्त डॉन को फोन किया, लेकिन डॉन ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो एक्टिंग में व्यस्त था। वो दो ऑक्स के साथ में एक्टिंग कर रहा था, किसका रोल प्ले कर रहा था, अफसर का। अफसर को आप कर दो अस्वर, ठीक है। अब यहां पे ड्रग के नाम देख लेते हैं जो फेमस ड्रग हैं। सबसे पहले बी से, बेंडामस्टिन। सी से साइक्लोफॉस्फामाइड। फिर सी से क्लोरेम्ब्यूसिल। आई से आइफोस्फामाइड। मेल से मेलफालिन। कार से मस्ती से जा रहे थे, ये नाम से समझ में आ गया होगा बेटा। कौन सा ड्रग हो सकता है, कार से मस्ती से जा रहे थे, जल्दी बोलो कौन सा ड्रग हो सकता है। कार्मस्टिन। बस से जा रहे थे, इससे भी आपको ड्रग याद आ गया होगा बेटा। बस से जा रहे थे मतलब कौन सा ड्रग हो सकता है। याद आ गया, बूसल्फान। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, बूसल्फान। ये भी बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा। प्रोकार मींस प्रोकार्बाजिन।
क्या हो जाएगा? प्रोकार्बाजिन। सिस्प्लेट, ये भी नाम समझ में आ गया होगा बेटा। सिस्प्लेटिन। टेम से हो जाएगा टेमोजोलामाइड। डॉनोरोबिसिन। डॉक्स वाला आपका हो जाएगा डॉक्सोरोबिसिन। एक्टिन से हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी। और अस्पर से हो जाएगा एस्पार्जिनेस, जिसको हम बोलते हैं एल एस्पार्जिनेस। एल एस्पार्जिनेस। ये ड्रग आपके कैसे हो गए बेटा? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, मतलब आप पर्टिकुलर यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि सेल साइकिल के डिवीजन, जो मतलब जब सेल साइकिल डिवाइड होगी तो इस पर्टिकुलर फेज में हमारा कोई ड्रग काम करेगा। इसलिए इन सब को क्या क्या बोला जाता है? इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। ये ड्रग आपके क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल। अब डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, जो बेसिकली आप पढ़ते हैं बेटा, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में आप बात करते हैं। G1 फेज, उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज, उसके बाद अगेन G1 फेज, इसको ऐसे समझते हैं बेटा। G1 फेज, G1 फेज के दौरान क्या होता है? जो सेलुलर कंटेंट है, जो सेल के अंदर के कंटेंट है, उनकी क्या होती है? डुप्लीकेसी होती है। तो सेल की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो जीवन फेज के दौरान क्या होता है? जब सेल डिवीजन में जीवन फेज स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है? सेल के अंदर के जो कंटेंट है उनकी डुप्लीकेसी हो रही है, तो सेलुलर साइज क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो यहां पर जीवन फेज के दौरान क्या देखने को मिलेगा? सेल इंक्रीजेज इन साइज, सेल्यूलर कंटेंट्स डुप्लीकेटेड। सेल्यूलर कंटेंट्स की क्या होगी? यहां पर डुप्लीकेसी होगी। सेल की जो है साइज वो बढ़ेगी, और सेल्यूलर कंटेंट की क्या होगी? यहां पर डुप्लीकेसी होगी। ठीक है। एस फेज, एस फेज में क्या होता है बेटा? यहां पे
डीएनए सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ठीक है। एस फेज के बाद आता है आपका पोस्ट सिंथेटिक इंटरवल G2 फेज, G2 फेज। इस दौरान अब ये वो समय आ गया है जब सेल बिल्कुल तैयार है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। सेल इज प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। अब एम फेज, जहां पर एक्चुअली सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस ऑकर्स। टू G1 cells are produced। अब यहां पर ये होता है बेटा कि जगह जगह चेक पॉइंट होते हैं, जगह जगह चेक पॉइंट होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये जो सेल्स बनी है यहां पर, ये नॉर्मल है कि नहीं है। ये अगर एबनॉर्मलिटी होगी, इनमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होगी, तो हमारा जो सिस्टम है उसको नॉन प्रोलिफरेटिव फेज की तरफ भेज देगा। जो चेक पॉइंट रहेगा वो चेक करेगा, अगर उसे लगेगा कि इनके साथ में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसे लगेगा कि इनमें कोई एबनॉर्मलिटी है, जो सेल्स यहां पर डिवाइड होकर बनी है, तो वो इनको नॉन प्रोलिफरेटिव फेज की तरफ भेज देगा। वो नॉन प्रोलिफरेटिव फेज कौन सा फेज है आपका, G0 फेज। लेकिन अगर सिस्टम को लगेगा, चेक पॉइंट को लगेगा कि सारी चीजें नॉर्मल है, और अगर उसको लगेगा सारी चीजें नॉर्मल है, तो फिर से साइकिल स्टार्ट वहां पर हो जाएगी। मींस फिर से वहां पर वही जीवन फेज सेल की साइज बढ़ेगी, सेल्यूलर कंटेंट की डुप्लीकेसी होगी। फिर एस फेज आएगा जहां पर रेप्लिकेशन होगा। फिर पोस्ट सिंथेटिक इंटरवल आपका G2 फेज। उसके बाद एम फेज, फिर से डिवीजन होगा। डिवीजन होकर दो जीवन सेल्स वहां पे बनेंगी। अगर ये सेल्स नॉर्मल हैं तो फिर से वहां पर क्या हो जाएगा, वापस साइकिल एक घूम जाएगी वहां पे। लेकिन अगर इनमें किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो नॉन प्रोलिफरेटिव फेज G0 की तरफ वो वहां पर भेज देगा। फर्दर वो डिवीजन वहां पर नहीं होने देगा। ये नॉर्मल साइकिल एक सेल की हम अगर बात करें तो इसी तरह से कैंसर सेल भी वहां पे काम करती है, ठीक है। अब अगर कैंसर सेल की हम बात करें, अगर हम कैंसर सेल में अलग अलग फेज में हमें टारगेट करना है, तो कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जो जीवन फेज को टारगेट करते हैं, मतलब सेल्यूलर कंटेंट की डुप्लीकेसी को रोक देंगे। वहां पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ड्रग का नाम हो जाएगा बेटा यहां पे ईटोपोसाइड। तो जीवन फेज में कौन सा ड्रग काम करता है, अभी क्वेश्चन बेटा आपको यहां से बनेगा, जीवन फेज में कौन सा ड्रग काम कर रहा है, ईटोपोसाइड, ठीक है। एस फेज मतलब रेप्लिकेशन वाला फेज, सिंथेसिस वाला फेज है। इसमें आप बहुत आसानी से याद रखना, एस फेज में जितने भी ड्रग काम करेंगे वो सारे रहेंगे आपके एंटी मेटाबोलाइट्स। जितने भी एंटी मेटाबोलाइट्स रहेंगे वो एस फेज में काम करेंगे। जितने भी एंटी मेटाबोलाइट्स हैं आपके, वो एस फेज में काम करेंगे। अब एंटी मेटाबोलाइट्स वाले आपके 6 मर्केप्टोपायोप्यूरिन हो गया, 6 थायोगुआनिन हो गया, 5 फ्लोरोयूरासिल हो गया। जितने भी आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये कहां पर काम करेंगे, एस फेज में काम करेंगे। इस सब के अलावा मैथोट्रिक्सेट, एंटी मेटाबोलाइट्स के अलावा मैथोट्रिक्सेट, एंड हाइड्रोक्सी यूरिया।
मेथोट्रेक्सेट एंड हाइड्रोक्सी यूरिया ये आपका एस फेज में काम करेंगे। तो जीवन फेज में कौन सा टारगेट, जीवन फेज में कौन टारगेट कर रहा है? एटोपोसाइड। एस फेज में हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट्स एंड मेथोट्रेक्सेट एंड हाइड्रोक्सी यूरिया, सारे एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके 6-mercaptopurine मतलब मींस प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गया, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट हो गया, तो ये आपके एंटी मेटाबोलाइट्स वहां पे काम करेंगे। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, ये आपके काम करेंगे एस फेज में। G2 फेज में आपके एंटीबायोटिक्स, इन सब के अलावा आपके ब्लियोमाइसिन, अगेन इटोपोसाइड यहां भी काम करेगा। टोपोटेकन एंड आयरनोटेकन, टोपोटेकन एंड आयरनोटेकन, यूकैम्टोथेसिन एनालॉग्स हैं आपके टोपोटेकन, आयरनोटेकन, ये यहां पे काम करेंगे। इटोपोसाइड हो गया, ब्लियोमाइसिन हो गया, G2 फेज में काम करेंगे। एम फेज में आपके काम करेंगे विनका एल्कलॉइड्स और टेक्सेंस डेरिवेटिव, जो माइटोसिस को टारगेट करते हैं, सेल डिवीजन को टारगेट करते हैं, तो यहां विनका एल्कलॉइड्स हो जाएंगे आपके। एंड टेक्सेंस, पैक्लिटेक्सिल, डॉक्सीटेक्सिल वाले, वो सब आपके आ जाएंगे एम फेज में। ठीक है, तो ये सारे ड्रग आपके सेल साइकिल स्पेसिफिक हो गए। विनका एल्कलॉइड्स हो गया आपका, टेक्सेंस हो गए एम फेज में। इनको याद आप ऐसे रख सकते हैं जैसे G1 फेज। अब आप इनकी ट्रिक चाहो तो बना सकते हो, G1 फेज, G1। ठीक है, आप ऐसे टारगेट बना सकते, G1 भर आपने टोपी नहीं लगाई। ठीक है, या जीवन नाम आपका दोस्त है, जीवन नाम का आपका दोस्त है, वो टोप लगा, उसने ये टोप लगा के साइड में रख दिया, उसने ये टोप कहां रख दिया? साइड में रख दिया। जीवन, जीवन नाम का आपका दोस्त है, उसने ये टोप उठा के, ये टोपी उठा के साइड में रख दी। ठीक है, एस फेज, एस फेज बेटा मैंने आपको बताया सिंथेसिस वाले एंटी मेटाबोलाइट्स याद रख लेना। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सी यूरिया, तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी एंटी मेटाबोलाइट, प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स है, पायरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सी यूरिया ये एस फेज में आपके हो जाएंगे। G2 फेज कैसे याद रखोगे बेटा? G2 से, G2, जितेंद्र फेमस स्टार हैं, जो जितेंद्र हैं, उनसे आप याद रख लेना G2। ठीक है, जीतू के परिवार का कौन ऐसा है जिसने बहुत भयंकर तहलका मचा के रखा है, बहुत भयंकर भयंकर सीरियल बनाए हैं? कैसे याद रख लेना आप? जीतू की बेटी। कैसे याद रख लोगे? जीतू की बेटी। ठीक है, ब्लियोमाइसिन, एटोपोसाइड, टोपोटेकन, आयरनोटेकन और हाँ एकता कपूर, बिल्कुल सही है, जीतू की बेटी से याद रख लेना, एकता कपूर बेटी। ठीक है, एम फेज में आपके विन कैलोक्लाइड्स, विन क्रिस्टिन हो गया, विन ब्लास्टिन हो गया, विनोरेल्विन आ जाएगा इसमें। टेक्सेंस आपके हो जाएंगे, पैक्लिटेक्सिल, डॉक्सीटेक्सिल ये हो जाएंगे आपके। ठीक है।